तो वी आर बैक टू अनदर वीडियो। देखो इस वाले वीडियो पर लोग दोबारा से बात करने वाले हैं वॉर 2 के टीजर के बारे में। भाई उसको कंपेयर करने वाले हैं वॉर 1 के मुकाबले अपन लोग को क्या डिलीवर करता है, क्योंकि भाई वॉर 1 जो मूवी है बिल्कुल परफेक्ट मूवी है अपने जॉनरा के अंदर। और भाई अपन लोग को वो सब डिलीवर करती है जो अपन लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया था। और भाई 5 साल पहले इस मूवी के जो ग्राफिक्स थे, इस मूवी के जो फाइटिंग सीन्स थे, वो सब कुछ बेटर है। क्योंकि भाई वॉर 2 का टीजर तुम लोग एक बार देखते हो तो तुम लोगों को कुछ कमियां देखने को मिलती है, जिन कमियों को फिक्स करने के लिए इन लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि वॉर 1 का जो टीजर था, जो ट्रेलर था, सब कुछ अपने आप में भाई लेजेंडरी था। इसी वजह से भाई वॉर 1 की कमाई इतनी पहुंच पाई थी। और भाई ऋतिक रोशन की जो परफॉर्मेंस थी वॉर 1 के टीजर के अंदर तुम लोगों ने देखी थी किस लेवल की थी। बट भाई यही चीज तुम लोग अगर वॉर 2 के टीजर के अंदर देखते हो तो ऋतिक रोशन से थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हो कि भाई अपन लोगों ने ये मांगा था इनसे। क्योंकि भाई वॉर 2 से उम्मीद है जो है लोगों की वो बहुत ज्यादा है। और भाई ये स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। तो देखो इंडिया के स्पाई यूनिवर्स के अंदर काफी सारी कमियां हैं जिनको भाई अपन लोगों ने अंडरलाइन कभी किया ही नहीं, क्योंकि भाई वो अपन लोगों के पास में बीत चुकी हैं। अब भाई आगे चल कर ये लोग उसको फिक्स कर दे, क्योंकि भाई आगे आने वाली इसकी मूवीज का फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा खतरे में है। क्योंकि भाई इससे पहले तुम लोगों ने टाइगर 3 देखी थी जिसके ऊपर 350 करोड़ फूका गया था। पर्सनली मैं तुम लोग को बताऊं, मूवी की ग्राफिक्स से लेकर मूवी के फाइटिंग सीन सब कुछ बेटर था। भाई मूवी कहाँ पर अपन लोग को डिसअपॉइंट करती है वो है स्टोरी। क्योंकि भाई अपने टाइगर भाई की मूवी की स्टोरी के अंदर तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा अपन लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी कि टाइगर 3 के अंदर तुम लोगों को जो स्टोरी है वो थोड़ी आराम से चलती हुई दिखाई देती है, आराम से। बट भाई वही चीज तुम लोग अगर टाइगर की 2 मूवीज के अंदर देखो तो वो बिल्कुल परफेक्ट वर्क करती है। और सेम सिचुएशन तुम लोग देखते हो कि वॉर 2 के साथ में, क्योंकि भाई वॉर 1 की जो स्टोरी है, जो टेलिंग लाइन है और जो कि भाई अपन लोगों को एक्शन के मामले में वो सब कुछ परफेक्ट देखने को मिलता है। बट भाई वॉर 2 के टीजर के अंदर वो सारी कमियां अपन लोग को अंडरलाइन हो जाती हैं कि भाई इन लोगों ने क्या कमी की है इसके अंदर। क्योंकि भाई तुम लोग हमेशा से चाहते हो कि अगर किसी मूवी का पहला पार्ट है तो दूसरा पार्ट उससे ज्यादा बेटर हो। क्योंकि भाई लोग जो सोचते हैं कि भाई जैसे केजीएफ चैप्टर 1 आया, भाई केजीएफ चैप्टर 1 के बाद से ही केजीएफ चैप्टर 2 से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और भाई उसने डिलीवर उससे 100 गुना ज्यादा कर दिया। बट भाई ये वॉर 2 के टीजर के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई वॉर 1 का जो टीजर है वो अपन लोग को 100% डिलीवर करता है। बट भाई वहीं वॉर 2 का टीजर अपन लोग को 50% डिलीवर कर पाता है। तो वही पहले बात कर लेते हैं वॉर 2 की टीजर के अंदर अपन लोग को जो कमियां दिखी हैं उनके बारे में। देखो वॉर 2 का टीजर अपन लोगों को ठीक देखने को मिलता है, बट भाई ऐसा नहीं कहेंगे कि अपन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा या कुछ ज्यादा ही बढ़िया देख ले जिसे देखने के बाद अपन लोग भाई बिल्कुल मतलब वाइल्ड हो जाए, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि हाइप क्रिएट नहीं हो पा रही है अपन लोग के खुद के बीच में कि भाई वॉर 2 से अपन लोगों ने एक्सेप्ट किया था। क्योंकि भाई जूनियर एनटीआर को तुम ला रहे हो साउथ बेल्ट से और अपने नॉर्थ बेल्ट से ऋतिक रोशन जैसा बड़ा एक्टर है, उसके बावजूद भी इस मूवी की जो हाइप है वो 50% पर आ चुकी है। क्योंकि भाई अपन लोगों को देखने को मिलता है कि वॉर 2 के टीजर के अंदर काफी सारी कमियां हैं जो तुम लोगों ने वीएफएक्स वाइज देखी, सीजे वाइज देखी, कि भाई तुम लोग को साफ पता चल जाता है कि ये ग्रीन स्क्रीन यूज की गई है। और भाई मैं भाई ऐसा कहता हूँ कि तुम लोग को इतना ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग की बस की बात नहीं है तुम थोड़ा छोटा करते बट भाई बेटर करते। अब देखो भाई जूनियर एनटीआर जो है वो वॉर 2 के टीजर के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिलते हैं। जितना अपन लोगों ने उनसे एक्सेप्ट किया वो भाई वो अपना पूरा परफेक्ट डिलीवर करते हैं। ये बंदा भाई कभी हार नहीं मानता। क्योंकि भाई देवरा के अंदर तुम लोग देख लो और अपनी आरआर के अंदर देख लो, जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस हर मूवी के अंदर बेटर ही रही है। और भाई वॉर 2 के टीजर के अंदर मुझे भाई ऋतिक रोशन से ज्यादा अपने जो जूनियर एनटीआर है उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर लगती है मुकाबले ऋतिक रोशन। क्योंकि भाई काफी सारी जगहों पर तुम लोग देखते हो कि ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी पड़ती हुई दिखाई देती है अगेंस्ट अपने जूनियर एनटीआर। क्योंकि भाई जूनियर एनटीआर ने जिस तरीके से शुरुआत की टीजर की वो भाई बहुत ज्यादा वाइल्ड है, बहुत ज्यादा सही लगता है वो देखने में, उसे देखकर अपनी आंखों को सुकून मिलता है। बट भाई जैसे ही टीजर आगे बढ़ता है अपन लोगों को उसकी खामियां देखने को मिलती है, उसकी भाई जो बकचोदी है वो देखने को मिलती है। वही सेम सिचुएशन नहीं होती है अपने वॉर 1 के टीजर के साथ। क्योंकि भाई ये टीजर शुरू से स्टार्ट होता है और अपन लोग को वो डिलीवर करता है, वो दिखाता है जो अपन लोग इससे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि भाई जो 5 साल पुरानी मूवी होने के बावजूद भी लोगों को भाई मन में ये सवाल आ रहा है कि अब वॉर 2 ज्यादा बेटर होगी या वॉर 1। क्योंकि भाई यहाँ पर ये बात नहीं रहेगी कि 1000 करोड़ क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, बात यहाँ पर ये आ चुकी है कि क्या ये वॉर 1 से बेटर होगी। तो देखो वॉर 2 के टीजर के बाद अपन लोगों को काफी सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, जैसे कि वॉर 1 और वॉर 2 में कौन ज्यादा बेटर होने वाले हैं। अब देखो भाई ये तो तुम लोगों के हाथ में है। अगर मुझे भाई टीजर वाइज चूज कर रहा हूँ तो मैं वॉर 1 को चूज करूंगा। क्योंकि भाई मैं नहीं देखना चाहता कि जूनियर एनटीआर जैसा बड़ा एक्टर और अपने ऋतिक रोशन जैसे बड़े एक्टर होने के बावजूद भी ये मूवी अपन लोगों को वॉर 1 जैसा डिलीवर ना कर पाए। अब देखो तुम लोग को पता है तुम लोग बहुत ज्यादा हेट करते हो टाइगर श्रॉफ से उनकी एक्टिंग के मामले में। तो भाई इस बंदे ने वॉर 1 के अंदर जो एक्टिंग की थी वो देखने लायक थी। और भाई यहीं पर तुम लोग देखते हो कि ऋतिक रोशन शायद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी एक्टिंग के मामले में थोड़ी सी कमियां दिखाते हैं। क्योंकि भाई वो दिखाई देती हैं टीजर के अंदर तुम लोग को अच्छे से, कि जिस तरीके से वो तुम लोग देखते हो कि वो जिस तरीके से अपना एक्ट दिखाते हैं वो वाइल्ड वाला कि भाई मेन विलन वही है ऐसा फील कराने के लिए, तो भाई वो वाइल्ड नहीं कर पाते।
और जबकि अब तक हम लोगों ने देखा है कि ऋतिक रोशन की चाहे तुम कोई सी मूवी देख लो भाई, बंदा एक्टिंग के मामले में फाड़ के रख देता है। बट भाई यहाँ पर तुम लोगों को कमी देखने को मिलती है। अब देखो ये कमी ऋतिक रोशन की वजह से, मूवी की स्टोरी की वजह से, या फिर अपने वीएफएक्स वाइज, तो देखो मैं तुम लोगों को बता दूं एक्टिंग की कमी एक बार को ठीक हो सकती है, क्योंकि भाई ऑडियंस उनसे प्यार करती है। भाई जो वीएफएक्स सीजीआई की कमी है, जो उसके अंदर तुम लोगों को एक्टिंग देखने को मिलती है, वो सारी थोड़ी थोड़ी कमियां करके एक बहुत बड़ा जॉनर क्रिएट कर देती है, जिससे भाई लोगों का जो हेट है, जो सवाल है, वो क्रिएट होता है कि वॉर 1 और वॉर 2 में से कौन ज़्यादा बेटर है। अब देखो वॉर 1 वॉर 2 में तुम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा बेटर होने वाला है, कि कोई मेरी चॉइस टीजर वाइज हमेशा से वॉर 1 रहेगी। बाकी भाई मूवी का फ्यूचर डिपेंड करता है कि अपने आयान मुखर्जी इस यूनिवर्स को इस मूवी के थ्रू कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई इनके हाथ में इसकी डोर है। जो वीएफएक्स और सीजीआई के मामले में उन्हें गॉड कहा जाता है, भाई वो वर्ड उनसे छीन लिया जाएगा अगर इस मूवी के अंदर कुछ भी थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि भाई इस मूवी को अगर मान लो मूवी पिट जाती है, तो इससे इफेक्ट सिर्फ आयान मुखर्जी को नहीं जाएगा, इससे इफेक्ट जाएगा अपना ऋतिक रोशन को। जूनियर एनटीआर को कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि भाई जूनियर एनटीआर ने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, और भाई वो बेस्ट दे भी रहे हैं टीजर के अंदर। तो भाई वॉर 1 और वॉर 2 में चूज करने वाली बात है, तो भाई मेरा तो भाई वॉर 1 ही रहेगा, क्योंकि भाई अभी इसका फ्यूचर खुलना बाकी है कि भाई वॉर 2 का जो आगे जो ट्रेलर आएगा वो पल्लों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर इसके मेकर्स इसकी कमियों को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि भाई ऑडियंस इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। और अभी के लिए भाई अपन लोग की जो चॉइस है वो हमेशा से वॉर 1 रहेगी, क्योंकि भाई वॉर 2 का टीजर अपन लोग को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।